हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ की जो हम सीरीज़ की बात कर रहे थे, सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी जो कि ज्योग्राफी की है, वो स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, कि सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ की जो पोजीशन है वो क्या है और कहाँ है, सोलर सिस्टम के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है कि आपने स्काई के अंदर सनसेट के बाद बहुत सारे ऐसे ट्विंकलिंग जो डॉट्स हैं, ब्राइट डॉट्स आपने जो हैं वो देखे होंगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे क्या होता जाता है, अंधेरा हो जाता है, इनका नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बहुत टीनी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट, शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स आपने इसके अंदर देखे होंगे। ऐसा लगता है कि स्काई के अंदर स्टफ्ड विद द डायमंड, कि डायमंड्स के साथ जो आसमान है वो भरा हुआ है। और ये कैसे नज़र आते हैं, ट्विंकलिंग नज़र आते हैं, हमें चमचमाते हुए नज़र आते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अगर आप केयरफुली देखोगे इसको, अगर आप केयरफुली देखते हो इसको, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे भी नज़र आएंगे जो चमचमाते नहीं है, जिनके अंदर चमक नहीं है। वो सिंपली क्या करते हैं, ग्लो करते हैं विदाउट फ्लिकर। मतलब वो ऑन ऑफ के बजाय, तो जैसे हम बोल सकते हैं कि वो एक बार ग्लो कर रहा है, एक बार बंद हो रहा है, ऑफ हो रहा है, तो फ्लिकर करने की बजाय वो क्या करता है, साइन करता रहता है। इसके अलावा ऑल्दो विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे आल्सो सी द मून। इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के अलावा आपने क्या देखा होगा, वहाँ पे मून भी देखा होगा ज़्यादातर डेज में। इट मे हाउ अपीयर डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट शेप्स, कि भाई अलग अलग टाइम पे अलग अलग शेप की तरह दिखाई देता है, इसकी पोजीशन भी अलग अलग होती है, ठीक है। अब कई बार हमें ये कंप्लीट दिखाई देता है, उसको बोलते हैं फुल मून। फुल मून कब दिखाई देता है, पूर्णिमा को, जब चंद्रमा कंप्लीट होता है, पूरा आपको दिखाई देता है। और ये पूर्णिमा कब आती है, महीने में 15 दिन बाद, हर 15 दिन में। मतलब एक बार पूर्णिमा आएगी 15 दिन में, और 15 दिन बाद क्या होगी, अमावस्या, जहाँ पे न्यू मून नज़र आएगा। आपको क्या नज़र आएगा, न्यू मून, नया चंद्रमा, ठीक है। तो महीने में 15 दिन में क्या आती है, आपने सुना होगा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इन्हीं के बाद पूर्णिमा आती है, और उसके बाद क्या आती है, अमावस्या आती है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या लिखा है कि डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दीज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे, कि आप ये जो मून और जो टीनी ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनको हम स्टार्स बोलते हैं, ये दिन में क्यों नहीं दिखाई देते। क्योंकि दिन में क्या होता है, सन होता है, और सन की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वो हमें दिखाई नहीं देते। सन की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए दिखाई नहीं देते। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जो स्टार्स हैं वो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं हमें, और वो हमसे बहुत दूर हैं एज़ कम्पेयर टू। अगर सन और मून की बात करें, मून तो हमारे फिर भी बहुत पास है, सन उससे दूर है, और ये जो स्टार हैं ये उससे भी दूर हैं। डिफरेंट स्टार की लोकेशन बहुत दूर दूर है, इसीलिए हमें वो सुबह सन के लाइट में दिखाई नहीं देते। जो ये सन है, मून है, और ये छोटे छोटे जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो नाइट में हमें दिखाई देते हैं, इनको क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडी। क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडी, की आकाशीय पिंड हैं ये, ठीक है। कि आकाश में दिखाई देने वाली जो बॉडी होती है उनको हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडी। कुछ सेलेस्टियल बॉडी क्या होती हैं, बहुत बड़ी और हॉट होती हैं, ठीक है, और किसकी बनी होती है, गैसेस की बनी होती है, और उनके अपने पास उनकी हीट होती है, उनकी लाइट होती है, और वो क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट लाइट एमिट करते हैं। जैसे सन की मैं बात करूँ, सन बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर अर्थ और मून के कंपैरिजन में सन की बात करूँ तो सन बहुत बड़ा है। ये किसका बना है, हीलियम गैस, इसके अंदर क्या है, हीलियम गैस है। और
हीलियम है। अब ये हीलियम का बना है, तो हीलियम इसके अंदर क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है हीलियम का, और हीलियम के कारण ये यहाँ पे क्या हो रही है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है कि लाइट है इसके अंदर, इसीलिए ये क्या करता है, लाइट एमिट करता है। ऐसे ही जो स्टार्स हैं उनके अंदर भी क्या है, खुद की गैसेज हैं, उन्हीं के कारण वो क्या करते हैं, जलते हैं। जैसे सन है, सन भी क्या है, एक स्टार ही तो है, एक तारा ही तो है, बस फ़र्क ये है कि अर्थ के ये बहुत पास है, इसीलिए बड़ा और तेज चमकता हुआ दिखाई देता है। बाकी क्या है, अर्थ से बहुत दूर है। ठीक है, बहुत सारे काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट आर सिमिलर टू द सन, कि बहुत सारे तारे जो ट्विंकलिंग करते हैं वो सन के बराबर होते हैं। स्काई में, आकाश में बहुत सारे तारे सन के जैसे ही होते हैं। अभी हमने बताया कि सन भी क्या है, एक स्टार ही तो है। हम ये दूर होने के कारण, बहुत दूर होने के कारण उनकी जो हीट है वो नाइट में हम फील नहीं कर पाते, सिर्फ रोशनी देख पाते हैं, और वो बहुत छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि हमसे वेरी 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 फार हैं, हमसे बहुत बहुत दूर हैं, वो मिलियंस किलोमीटर दूर हैं हमसे, इसीलिए हमें क्या दिखाई देते हैं, वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यू मस्ट नोटिस दैट ऑल द ऑब्जेक्ट लुक सिमिलर व्हेन सी फ्रॉम द डिस्टेंस, कि जो आकाश में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सिमिलर दिखाई देती हैं, एक जैसे स्मॉलर दिखाई देती हैं, छोटी दिखाई देती हैं अगर हम बहुत दूर से देखें। जैसे यही है, ये हम ही है, हम आकाश में बहुत दूर से दिख रहे हैं, तो हमारे से तारे बहुत दूर हैं, इसलिए हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ एरोप्लेन की, एरोप्लेन भी यहाँ पे दिया हुआ है, एरोप्लेन बहुत बड़ा होता है, लेकिन आकाश में जहाँ जितना ऊपर होगा उतना ही आपको छोटा दिखाई देगा, इसीलिए जो स्टार्स हैं वो भी बहुत छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब हम रात में तारों को देखते हैं तो बहुत सारे पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, जो पैटर्न बनाते हैं वो डिफरेंट स्टार्स होते हैं, और वो डिफरेंट क्या बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं। इन पैटर्न्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशंस। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन। जैसे उर्सा मेजर और बिग स्टार बोलते हैं इसको, उर्सा मेजर और बिग स्टार। एग्जाम्पल है किसका, एक ये ऐसे ही तारों का समूह है, इन तारों के समूह को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। ऐसा ही एक कॉन्स्टिलेशन क्या है, सप्तऋषि है, सप्तऋषि, जिसमें क्या होते हैं, 7 तारे होते हैं। 7 तारे आपको दिखाई देंगे, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 तारे जो आपके यहाँ पे हैं, ये तारे सप्तऋषि हैं, ग्रुप ऑफ 7 स्टार। ठीक है, उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है, ये उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है। आज के सम एल्डर कि अपने फैमिली में जो बुज़ुर्ग है और या फिर अपना जो आपके पड़ोसी हैं उनसे पूछिए, बहुत सारे तारे जो आकाश में दिखाई देते हैं उनके बारे में वो आपको बताएंगे। सप्तऋषि भी वो आपको आकाश में दिखा सकते हैं। एंशियंट टाइम में, पुराने प्राचीन समय में की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे जो लोग थे वो अपनी डायरेक्शन, वो अपने जहाँ गंतव्य होता है, उन्हें किधर जाना होता है, रात में उनके पास कंपास तो होता नहीं था, कंपास उस टाइम आया नहीं था, तो रात में अपनी डायरेक्शन या सुबह में अपनी डायरेक्शन कैसे वो देखते थे या कैसे जानते थे कि भाई हमें इधर जाना है, तो वो स्टार्स की पोजीशन देखते थे। इन्हीं स्टार की हेल्प से क्या करते थे, वो अपनी पोजीशन देखते थे। और कौन से स्टार की हेल्प से, पोल स्टार की हेल्प से। कौन से स्टार की हेल्प से, पोल स्टार की हेल्प से, क्योंकि पोल स्टार हमेशा एक ही पोजीशन पे होता है, सेम पोजीशन पे आपको नज़र आता है स्काई में। ठीक है, और इसी तरह हम पोल स्टार को देख के हम सप्तऋषि की भी पोजीशन पता लगा सकते हैं। ठीक है, इमेजिनरी लाइन, जैसे ये अगर इस लड़की की बात करें, ये डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में देखिए, मैं इसका एक बार कलर चेंज करता हूँ फिर बताता हूँ आपको। इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में ये जो लड़की है ये क्या कर रही है, ऊपर स्टार्स को देख रही है, ऊपर स्टार्स को देख रही है। अब सप्तऋषि के ये जो 2 तारे हैं, ये जो 2 तारे आपस में कनेक्ट हैं, इन्हीं के सामने कौन सा स्टार है, पोल स्टार है। पोल स्टार हमेशा किधर नज़र आता है हमें, नॉर्थ पोल पे। ठीक है,
उत्तरी ध्रुव की तरफ, उत्तर की तरफ। तो नॉर्थ पोल, हमें नॉर्थ साइड का पता लग जाता है कि नॉर्थ साइड हमारे किस तरफ है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडी होती है, कुछ आकाशीय पिंड ऐसे होते हैं, इसको चेंज करते हैं, लाइट में दिखाई, ऐसा ले लेते हैं जो सब में दिखाई दे, ये दिखाई देगा। देखिए, कुछ आकाशीय पिंड, कुछ सेलेस्टियल बॉडी ऐसी होती है जिनका खुद की हीट नहीं होती, और तो हीट नहीं होगी उनके अंदर, तो मतलब गैस नहीं है, और गैस नहीं है तो जलेंगी कैसे, उनके पास लाइट नहीं है। ऐसी जो सेलेस्टियल बॉडी हैं वो कहाँ से जलती हैं, वो दूसरे प्लैनेट से, मतलब दूसरे जो स्टार्स हैं उनकी लाइट लेती हैं। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, कि दूसरे स्टार्स हैं उनकी लाइट से वो क्या करती हैं, ग्लो करती हुई दिखाई देती हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट, उनको हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं। वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नाम है प्लैंटी, जिसका जब प्लैनेट है वो कहाँ से आया है, प्लैनेटी एक वर्ड है, उससे ड्राइव किया गया है, और किस भाषा का वर्ड है, ग्रीक भाषा का वर्ड है, जिसका मतलब होता है वंडरर्स। ठीक है, एक प्लैनेट ऐसा है अर्थ जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। लाइफ जहाँ हम जीते हैं, मतलब जहाँ हम रह रहे हैं अभी, ठीक है, वी लिव एज ए प्लैनेट। जो अर्थ है जहाँ हम रहते हैं वो क्या है, एक प्लैनेट है। इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। भाई आपको सबको पता है रात में सन नहीं होता तो क्या हमारे पास लाइट होती है, नहीं होती। गर्मी होती है, नहीं होती। तो हम लाइट और हीट कहाँ से लेते हैं, हम सन से लेते हैं। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, कि अर्थ का जो नियरेस्ट स्टार है उसी से हम क्या ले रहे हैं, लाइट और हीट ले रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस, अगर मान लो हम चांद पे ही चले जाएं, चांद पे जाने के बाद अगर हम देखें, अर्थ को देखें, से द मून, हाँ इसने भी वही बताया कि हम मून पे चले जाएं, इट अपीयर्स शाइनिंग जस्ट एज अ मून, कि ये हमें कैसी नज़र आएगी, चमकती हुई नज़र आएगी, जैसे कि चंद्रमा चमकता है, जैसे कि चंद्रमा चमकता है। जब हम कहाँ से देखते हैं, अर्थ से देखते हैं। ठीक है, चंद्रमा क्या है, मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है, मान लो कोई प्लेनेट है, ये एक हमारा अर्थ है, अर्थ एक प्लेनेट है। इस प्लेनेट के चारों ओर जो चक्कर लगाएगा, जो सेलेस्टियल बॉडी चारों ओर चक्कर लगाती है, वो क्या है, इसका सैटेलाइट है। ठीक है, जैसे प्लेनेट है, कोई भी प्लेनेट है, ये सन है, सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगा रही है ऐसे, और अर्थ के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है, मून चक्कर लगा रहा है। तो मून क्या हो गया, सैटेलाइट हो गया, और अर्थ क्या हो गई, प्लेनेट हो गई। ठीक है, आगे भी वही बताया है, जैसे कंपेनियन है हमारी अर्थ का, और एंड मूव अराउंड इट, और अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। लाइक आवर अर्थ एंड द 7 प्लैनेट्स गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, कि हमारे जो जितने भी 7 ग्रह हैं, जो 7 प्लैनेट हैं, वो क्या करते हैं, वो सारी जो लाइट और हीट है वो कहाँ से लेते हैं, सन से लेते हैं। जैसे हमारी अर्थ लेती है, वैसे ही लाइट और हीट कौन लेता है, मून लेता है। कहाँ से, सन से। ठीक है, ऐसे ही जैसे आप पढ़ोगे, जो 7 प्लैनेट्स हैं उनके सबके अपने अपने मून्स हैं, सबके अपने अपने मून्स हैं। द सन, आगे देखिए सोलर सिस्टम की बात करते हैं कि सोलर सिस्टम में क्या क्या है। ठीक है, द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडी नोन एज एस्टेरॉइड्स एंड मीटेoroids, इनकी बात करेंगे अभी। एक बार ये प्लैनेट्स देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्लैनेट हैं और किसके बाद कौन सा आता है। जैसे सबसे पहले सन है, आपका सन है, सन के बाद क्या आ रहा है, ठीक है, सन के बाद क्या आ रहा है, मरकरी, मरकरी के बाद वीनस, और वीनस के बाद थर्ड वन कौन आ रहा है आपके पास, अर्थ। ठीक है, अर्थ के बाद क्या आ रहा है, मार्स आ रहा है। मार्स के बाद देखिए, ये आपको एक वाइट चौड़ी सी बेल्ट जो दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट, एस्टेरॉइड्स है। उसके बाद जुपिटर आ गया, जुपिटर आ गया। जुपिटर के बाद अगला क्या है, सैटर्न है। ठीक है,
जुपिटर के बाद अगला देखते हैं सैटर्न, और सैटर्न के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद क्या है, नेपच्यून है, नेपच्यून के बाद प्लूटो होता था, प्लूटो को अभी क्या कर दिया, बाहर कर दिया। क्यों कर दिया उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं इनके बारे में, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले सन के जो पास है मरकरी, ठीक है, मरकरी सबसे पास है, तो मरकरी वन ऑर्बिट, एक चक्कर सन का जितनी पास होगा उतनी जल्दी पूरा करेगा। तो एक चक्कर सन का कितने दिन में लगा देता है बेटा, 88 डेज में लगा देता है, 88। और अपने एक्सिस पे खड़े खड़े ये कितनी देर में घूम जाता है, 59 डेज, अर्थ डेज की बात कर रहा हूँ मैं। वेनस है, ठीक है, वेनस जो वेनस है वो कितने सन के चारों ओर 255 दिन में अपना चक्कर लगा देता है, और अपने एक्सिस पे कितने दिन में घूमता है, 243 दिन में, 243 डेज में घूमता है। अर्थ है नेक्स्ट, थर्ड वन अर्थ है, अर्थ कितने दिन में घूमेगी, 365 डेज में 1 ईयर कंप्लीट करती है, मतलब सन के चारों ओर चक्कर 365 डेज में लगाती है, और अपने एक्सिस पे एक दिन में 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, ठीक है। नंबर ऑफ मून्स की बात करें तो इसका एक ही है, मून जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मार्स की बात करूं, मार्स पे आ जाते हैं, ठीक है। मार्स क्या करता है, लगभग 687 डेज, 650 से 650 दिन में 687, मतलब अगर एग्जैक्ट वैल्यू याद रहे तो 687 याद रख लेना, नहीं तो 650 दिन के लगभग ये क्या करता है, अपना एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है। और अपने चारों तरफ अपने एक्सिस पे एक ही दिन में क्या करता है, घूम जाता है। इसके भी नंबर ऑफ मून्स की बात करें तो 2 हैं, ये शायद अपडेटेड वर्जन नहीं है भाई, एनसीईआरटी का पुराना वर्जन है, तो अपने ये नंबर ऑफ मून्स है यहाँ पे शायद गलत दिए हुए हैं, सभी में शायद गलत दिए होंगे, उसके बाद अपडेट कर लेना, मुझे गलत लग रहे हैं और डेफिनेटली हैं, क्योंकि जुपिटर के बड़े हैं और सैटर्न के भी बड़े हैं, ठीक है, जुपिटर और सैटर्न के बड़े हैं, तो इनका अपना ठीक कर लेना, ठीक है। मैं नंबर ऑफ मून्स नहीं बता रहा हूँ दोनों के, यहाँ पे ये गलत हैं। हाँ, जुपिटर देखिए एक ऑर्बिट लगभग 12 साल में पूरा करता है, 11 साल 11 महीने, ठीक है, लगभग 12 साल में पूरा करता है, ठीक है। और एक चक्कर कितने दिन में अपनी एक्सिस पे पूरा कर लेता है, 9 घंटे 56 मिनट में अपने एक चक्कर पूरा कर लेता है अपने एक्सिस पे, मतलब खड़े खड़े जहाँ पे घूम सकता है वो क्या है, खुद की एक्सिस, तो वो 9 घंटे 56 मिनट, लगभग 10 घंटे में पूरा कर लेता है। अगर सैटर्न की बात करें, सैटर्न के मून्स की बात करें तो अबाउट 102 है, और अगर जुपिटर की अगर बात करें तो लगभग 83 के आसपास हैं, ठीक है। सैटर्न 29 ईयर्स, मतलब सोच सकते हो लगभग 29.5 साल क्या लेता है चक्कर लगाने में, सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में 29.5 साल लेता है, मतलब अर्थ के 29.5 साल, और वो सैटर्न पे 1 साल होगा, 29.5 साल सैटर्न पे 1 साल होगा, समझ सकते हो। और लगभग 11 घंटे 10 घंटे 40 मिनट 10 घंटे 40 मिनट अपने एक्सिस पे रोटेट करने के लिए लेता है, अपने एक्सिस पे। अब देखो ये जितनी भी दूर आए हैं, जितनी दूर हम आए हैं, यहाँ इधर आ रहे हैं, उतना टाइम कम हो रहा है। अर्थ 12 घंटे ले रही थी, है ना, मतलब अपने एक्सिस पे रोटेट करने का एक दिन ले रही थी, 24 घंटे। जैसे ही यहाँ से एस्टेरॉयड बेल्ट से बाहर आए, मार्स भी 24 घंटे ले रहा था। जुपिटर की तरफ आए तो जुपिटर ने लगभग 9.5 घंटे लिए, 10 घंटे लगा लो, ठीक है। और सैटर्न कितने ले रहा है, लगभग 11 घंटे ले रहा है, ठीक है। ये 9.5 घंटे ले रहा था और ये 10 घंटे 40 मिनट, तो ये 10 घंटे हो गया और ये 11 घंटे ले रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जब यूरेनस की बात करेंगे, यूरेनस लगभग अगर मैं बात करूँ तो 17 घंटे लेता है, ठीक है। यूरेनस अपना एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, लगभग 84 साल में अपना एक चक्कर पूरा करता है सन के चारों तरफ। अर्थ के 84 साल है ये, यूरेनस का तो 1 ही साल होगा। और नेपच्यून की अगर मैं बात करता हूँ तो ये सबसे दूर है, तो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा कितना, 164 ईयर्स।
और लगभग कितना 16 घंटे लेता है, लगभग 16 घंटे। अब यहाँ से बढ़ाते आ जाओ, वापस बढ़ता हुआ आ रहा है, ठीक है। जुपिटर 10 घंटे, ठीक है। जुपिटर के बाद सैटर्न 11 घंटे, यूरेनस कितना लेता है, लगभग 14 घंटे, ठीक है, लगभग 14 आवर्स। और आपका नेपच्यून कितना लेता है, लगभग 16 आवर्स अपने एक्सिस पे रोटेट करने के लिए। क्लियर है? ये छोटे वाले जो एग्ज़ाम होते हैं एसएससी वगैरह, उनमें पूछा जाता है, उनमें भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जैसे 6th क्लास का है तो वो भी देख सकता है, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में बच्चे और बड़े दोनों समझ सकते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला आता है सन, ठीक है। सोलर सिस्टम में सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सन की बात करें तो सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा और एक्सट्रीमली हॉट सबसे ज़्यादा गर्म अगर कोई स्टार है वो कौन सा है, सन ही है आपका। ये क्या करता है, सोलर एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है और ये सारे सोलर सिस्टम को बांधे हुए है, ठीक है। सोलर एनर्जी प्रोवाइड करवाता है मतलब हीट और लाइट ये देगा, सोलर सिस्टम को बांधे हुए है, ठीक है। अब अर्थ की बात करते हैं। हमें इतनी हीट, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट कई बार हमें फील होती है, कई बार कम हीट होती है, लेकिन इतना बड़ा और इतना गर्म होने के बाद भी हमें इतनी कम हीट क्यों मिलती है, क्योंकि ये क्या करता है, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है, 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। अब बात करते हैं प्लैनेट्स की कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पे है। ये जो बचपन से आप पढ़ते हो, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है किसको, इन प्लैनेट्स को याद रखने की सीरीज़ याद रखने की कि कौन सा प्लैनेट कहाँ है, ठीक है। अब जैसे मरकरी है, सबसे पहले मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये आपके 8 प्लैनेट हैं, ठीक है। और आठों के आठों क्या रहेंगे, आपको एज इट इज़ याद करने हैं, एज इट इज़ याद करने हैं। अब देखिए हर एक की अपनी अपनी ऑर्बिट होती है। ऑर्बिट क्या होती है, जिस जगह, जैसे अभी हमने देखा ये क्या है, एक ऑर्बिट दिखाई हुई है, ये आपको जो दिख रहा है ना यहाँ पे ये वाइट, ये ऑर्बिट दिखाई है अपनी जगह पे जहाँ पे ये चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही हमारी अर्थ की भी एक ऑर्बिट है जहाँ पे अर्थ क्या करती है, अपनी एक्सिस पे अपने रास्ते पे चलती है। जो रास्ता है, जिस रास्ते पे ये चलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्बिट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। मरकरी सबसे पास, अभी हमने देखा मर्क्यूरी सबसे क्या होता है, पास है सन के। अभी हमने देखा कि 88 डेज अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है, 88 डेज लेता है। उसके बाद वीनस है, ठीक है। ये क्या समझा जाता है, अर्थ की ट्विन सिस्टर क्यों समझा जाता है, क्योंकि इसका साइज़ और शेप बहुत ही सिमिलर है किसके, अर्थ के, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे बात करते हैं, टिल रिसेंटली 2006 में अपडेट की गई थी। 2006 के बाद इतना टाइम चला गया, इस एनसीईआरटी को अपडेट नहीं किया गया है, तो इसको अपडेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत पुराना डेटा दिया हुआ है इसमें, ठीक है। प्लूटो वाज कंसिडर एज द प्लैनेट, कि प्लूटो को कंसिडर किया गया था, अपडेट किया गया था, उसके बाद इसको निकाल दिया। उसकी बात करेंगे क्यों निकाल दिया, ठीक है। इसको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया, कि छोटे प्लैनेट की कैटेगरी में इसको डाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अर्थ की, अर्थ 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है। अर्थ क्या है, 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है किसके, सन का, सन के पास 3rd नियरेस्ट है, ठीक है। और 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। साइज़ की अगर बात करूँ तो कौन सा है, 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। और ये स्लाइटली क्या है, फ्लैटेंड है, चपटा हुआ है। इसकी अगर शेप देखोगे तो जियोइड शेप है, ठीक है, कुछ ऐसी सी शेप है, कैसी, कि बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है, बिल्कुल राउंड नहीं है। बिल्कुल राउंड शेप नहीं है। इस शेप को क्या बोलते हैं, जियोइड शेप बोलते हैं, जियोइड शेप,
यहाँ पे जितनी भी लाइफ के लिए जो कंडीशन चाहिए वो सारी फेवरेबल कंडीशन, लाइफ को सपोर्ट करने वाली कंडीशन यहाँ पे अवेलेबल है, अर्थ पे अवेलेबल है। क्योंकि ये ना तो बहुत गर्म है और ना ही बहुत ठंडी है, इसके ऊपर वाटर भी है और इसके ऊपर एयर भी है। और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, एसेंशियल जो चीज़ें हैं लाइफ के लिए, जैसे वाटर और एयर, वो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट होती हैं, सर्वाइव के लिए है। वाटर और एयर वो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। क्योंकि एयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, और हमें जीने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अगर आग भी कहीं अगर जलती है तो किसकी प्रेजेंस में जलती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। इसीलिए ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही क्या बनाता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही क्या बनाता है, सोलर सिस्टम का सबसे यूनिक प्लेनेट बनाता है अर्थ को, सबसे यूनिक। क्योंकि सोलर सिस्टम में अभी तक की रिसेंट डिस्कवरी तक बात चल रही है कि किसी प्लेनेट में लाइफ क्या नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती है। किसी प्लेनेट पे क्या नहीं करती, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर हम बाहर से देखते हैं, अगर मून से चंद्रमा पे जाके अगर इसको देखेंगे तो ये कैसी नज़र आती है, ब्लू कलर की नज़र आती है। क्योंकि इसका ज़्यादातर पार्ट, अर्थ का ज़्यादातर पार्ट किससे घिरा हुआ है, पानी से। कितना पार्ट, 2/3 जो सरफेस है, 2/3 हिस्सा, 2/3 पार्ट जो है वो किससे कवर्ड है बेटा, वाटर से कवर है, पानी से कवर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं दैट इज मून, कि मून के बारे में पढ़ते हैं। मून क्या है, ओनली वन एंड ओनली सैटेलाइट है, किसका, अर्थ का सैटेलाइट है, ठीक है। डायमीटर की अगर बात करें, 1/4 और 1/4 है, 1/4, 1/4, मतलब अर्थ के 4 हिस्से करें तो 1 हिस्से के बराबर कौन है, मून है। क्योंकि ये हमें इतना बड़ा क्यों नज़र आता है, क्योंकि ये अर्थ के बहुत पास है। अर्थ के बहुत पास होने के कारण हमें ये कैसे नज़र आता है, बड़ा नज़र आता है एज कम्पेयर टू अदर सेलेस्टियल बॉडी। कितना दूर है हमसे, 3,84,400 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और अगर मैं सन और अर्थ की बात करूं, कितने दूर थे, 15 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर वो दूर थे। अब हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन अर्थ फ्रॉम द सन एंड फ्रॉम द मून, कि भाई मून और सन अर्थ से कितनी दूर हैं, वो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 27 दिन में 27 डेज में क्या करता है, मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा देता है। 27 डेज में क्या करता है, मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा देता है, ठीक है। और अपने एक्सिस पे उतने ही टाइम में चक्कर लगाता है जितने टाइम में अर्थ 1 टन क्या करती है, कंप्लीट करती है। इसीलिए हमेशा क्या कर, वन साइड हमें मून की विजिबल होती है, क्योंकि जितना अर्थ घूमती है उतना ही मून घूमता है, और इसीलिए ऑलवेज वन साइड विजिबल होती है अर्थ की तरफ। मून के ऊपर काफ़ी बार गए हैं हम, और लेकिन वहाँ पे कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं है, किसके लिए, लाइफ के लिए वहाँ पे कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं है। अगर जैसे ज्योग्राफी में फर्दर हम जब रेफरेंस बुक पढ़ेंगे, जीसी लियोन, मार्जिस हुसैन, जो भी है, हम जो भी रेफरेंस बुक पढ़ेंगे उसमें जब मैं आपको ये दोबारा से करवाऊंगा तब मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि वहाँ पे क्या है, मून के अंदर क्या क्या है। साइंस एंड टेक में भी जब हम चंद्रयान की बात करेंगे तो वहाँ पे मैं मून के सरफेस के बारे में आपको बताऊँगा, मून के एनवायरनमेंट के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, तो वहाँ बेटर होगा अंडरस्टैंड करना। यहाँ पे चीज़ें अभी बेसिक शुरू किया है हमने, तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, अगर मैं मून के सरफेस के बारे में बात करने लगूँ। अभी बेसिक से, फिर साइंस एंड टेक में जब आएंगे तब बात करेंगे मून के सरफेस की, चंद्रयान की जब बात करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्या क्या है, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं और डिप्रेशंस हैं, मतलब गड्ढे हैं, पहाड़ मिलेंगे और खाली मैदान मिलेंगे, ठीक है। ये एक सैटेलाइट है कि सैटेलाइट कैसे लॉन्च होता है वही दिखाया गया है कि बेटा अर्थ के ऊपर से, जैसे इंडिया दिख रहा है आपको मैप में, इंडिया के ऊपर से एक सैटेलाइट उड़ा, आकाश में गया, आकाश में एट ए सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस जाने के बाद वो क्या करता है, उसके ऊपर वाला जो नुकीला पार्ट है ये अलग हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद उसके जो बूस्टर्स हैं वो अलग हो जाएंगे, नीचे के बूस्टर, नीचे का पार्ट अलग हो जाएगा। फिर ये जो बच गया इसके अंदर जो होगा वो खुल जाएगा अपनी जगह पे जाने के बाद, ऑर्बिट में जाने के बाद ये खुल जाएगा, और खुलने के बाद ऑर्बिट में क्या करेगा, ये रिवॉल्व करेगा। ये अभी नहीं पढ़ेंगे, ये भी साइंस एंड टेक का पार्ट है, वहाँ पे बहुत अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एस्टेरॉइड। अर्थ की बात कर ली और मून की बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करेंगे एस्टेरॉइड्स की। एस्टेरॉइड बेल्ट देखी हमने कहाँ कहाँ, मार्स और जुपिटर के बीच में। मार्स और जुपिटर के बीच में ऐसे बड़े बड़े रॉक्स के जो टुकड़े हैं वो आकाश में घूम रहे हैं, ठीक है। और उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एस्टेरॉइड बोलते हैं, एस्टेरॉइड, ठीक है। एस्टेरॉइड बोलते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में है और एस्टेरॉइड बोलते हैं। और बोला जाता है कि ये जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं उन्हीं के टुकड़े हैं, उन्हीं से टूट के और ये आकाश में एक जगह इकट्ठा हो गए और इसी बेल्ट के अंदर ये क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मीटेरॉइड्स की, ठीक है, मीटेरॉइड्स की, एक स्मॉल पीस, जैसे अभी ऊपर देखा आपने ये वाला पीस, ऐसा रॉक का पीस है, कोई चट्टान का पीस है, ठीक है। वो क्या करता है, वो अलग से अगर सन के अराउंड मूव करता है उसे हम क्या बोलते हैं, मीटेरॉइड्स बोलते हैं। अब ये बहुत सारे मीटेरॉइड्स आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी आता है कि ये मीटेरॉइड्स है, वो मीटेरॉइड्स है, नाम दिया जाता है। और ये कहाँ आते हैं, अर्थ की तरफ आते हैं, ये अर्थ के तरफ भी आते हैं और अर्थ के अंदर ड्रॉप भी कर जाते हैं, मतलब धरती के ऊपर भी गिर जाते हैं कई बार, ठीक है। अब ये आपने देखा होगा, मैं आपको टूटता हुआ तारा दिखा है कभी, टूटता हुआ तारा दिखा है ना, कि वो बहुत तेज़ी से अर्थ की तरफ आएगा और अचानक से गायब हो जाता है, मतलब एक जलता हुआ कुछ आएगा और अचानक से गायब हो गया। वो क्या है, वो मीटेरॉइड्स, वो मीटियोर बोलते हैं उसको, ठीक है। वो मीटियोरॉइड क्या हुआ, अर्थ की तरफ आया, फ्रिक्शन, एयर में जो फ्रिक्शन होता है, एयर में, हवा में जो फ्रिक्शन होता है उसके कारण ये जलता है और जलता हुआ दिखाई देता है। और जब ये ख़त्म हो जाता है हवा में, या तो ख़त्म हो जाएगा फ्रिक्शन के कारण, या फिर जब बचेगा तो अर्थ के ऊपर टकराएगा, सरफेस पे टकराने के बाद वहाँ पे क्या करता है, एक बहुत बड़ा गड्ढा कर देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, वही चीज़ें लिखी हैं कि फ्रिक्शन के कारण, एयर की फ्रिक्शन होगी और ये हीट हो जाता है, हीट के कारण ये बर्न हो जाता है, या तो कंप्लीट बर्न हो जाएगा क्योंकि इसकी जो राख उड़ेगी उससे भी लाइट होगी, और ये जलेगा तो भी लाइट प्रोड्यूस करेगा। सम टाइम मीटियोर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न fall on the earth that creates a hollow। भाई क्या कर सकते हैं, जब ये मीटियोर अर्थ से टकराते हैं, जब ये मीटियोर एयर में था और मीटियोराइट जब ये टकरा गया तो मीटियोराइट बोलते हैं। जब ये अर्थ के सरफेस से टकरा गया दैट इज़ मीटियोराइट। अब ये जब अर्थ से टकरा गए तो एक होल क्रिएट कर देते हैं, बड़ा गड्ढा क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं, कई बार आपने नाइट में, रात में एक ऐसा वाइट पैच देखा होगा लंबा सा। भाई हमारे टाइम में जब छत पे सोते थे तब ये देखते थे, बहुत बड़ा सा ये आपको दिखाई देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं, ठीक है, आकाश गंगा बोलते थे। और हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है, मिल्की वे, ठीक है, दुग्ध मेघला बोलते हैं इसको, दुग्ध मेघला, मिल्की वे। और मिल्की जो हमारी गैलेक्सी है जिसके अंदर हम हैं, हमारी अर्थ है, हमारा सन है, उसका क्या नाम है, मिल्की वे गैलेक्सी। ऐसे बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी हैं, और हर गैलेक्सी का में भी अपना सोलर सिस्टम हो सकता है, और हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, ठीक है। और गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स एंड डस्ट एंड गैसेस। देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में कितनी है, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी हैं जैसी हमारी है। तो हो सकता है उन गैलेक्सी में क्या हो, लाइफ हो सकती है, हम अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाए हैं लाइफ को, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, आज इतना ही, कल सेकंड चैप्टर फिर से स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए बाय।